अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बादामों की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। और जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं और रमज़ान भी है, तो इस शरबत को बनाकर पीने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इधर बादामों की गिरियाँ ली थी। 200 ग्राम मैंने गिरियाँ ली हैं और इनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि ऊपर से इनका जो छिलका है वो नरम हो जाए। और इस तरह से हम इससे छिलके को हटाएंगे और सारी गिरियों से हम इसी तरह से ऊपर से जो छिलका है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह। और ये मैंने छिलकों को हटा दिया है सारी गिरियों से। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। इधर मैंने एक ग्राइंडर जग लिया है, इसमें हम इन गिरियों को ऐड करेंगे। गिरियों को डालने के बाद साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हाफ़ लीटर हमने इधर पानी लिया है और 200 ग्राम हमने गिरियाँ ली हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें, हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ थोड़े बहुत बादामों की गिरियाँ वगैरह हैं जो मोटी मोटी हैं, तो आप इनको छन्नी के साथ छान भी सकते हैं। देखें इस तरह से छन्नी के साथ आप इसे छान सकते हैं। लेकिन हम ये जो बादामों का ये गूदा है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये भी। इसके बाद जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं सारे बादाम, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी इधर मैं 500 ग्राम ऐड करूँगी। चीनी को ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये शरबत गाढ़ा नहीं हो जाता। तो कम से कम हम इसको 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। 20 से हो सकता है 25 या 30 मिनट लग जाएं इसे गाढ़ा होने में। तो इसी तरह से हम साथ साथ इसमें चम्मच जो है उसको चलाते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है, तो साथ साथ हम आंच को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा बादामों का शरबत तैयार है। ये देखें इसका कलर, और ये बिल्कुल हल्का हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। और ये जब ठंडा होगा तो और थोड़ा थिक होगा। और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम सेव कर सकते हैं किसी भी बोतल वगैरह में। तो इधर मैं आपको इस शरबत को बनाकर भी दिखाऊं। तो इधर ग्लास में मैं आइस क्यूब ले रही हूँ। ये मैंने 4 लिए हैं गिलास में। और इसके बाद हम इसमें ये शरबत थोड़ा सा डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच हम इधर ये शरबत डालेंगे। और इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। जैसा कि आप रूह अफ़ज़ा वगैरह यूज़ करते हैं 1 या 2 चम्मच गिलास में, तो इसी तरह हमने भी ये 2 चम्मच लिए हैं बादामों का शरबत। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा बादामों का शरबत तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।